देश की राजधानी दिल्ली में आज नगर निगम की 12 सीटों के लिए मतदान जारी है और चुनाव आयोग ने 12 नगर पार्षदों के रिक्त पदों को भरने के लिए एमसीडी उपचुनाव की तारीखों का पहले ही ऐलान कर दिया था। तो आपको बता दें कि अधिसूचना जारी होने और नामांकन शुरू होने की जो तिथि 3 नवंबर की थी और मतदान की तिथि 30 नवंबर रखी गई थी, तो आज उसी के तहत मतदान जारी है। 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए रविवार को वोटिंग हो रही है, जिसमें 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। नतीजे 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे और विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी की ये पहली परीक्षा है। हालांकि ऐसा ये कहा जा रहा है कि इस चुनाव में रेखा गुप्ता और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की है ग्राउंड पर और यही वजह है कि पार्टी को अच्छे परिणामों की उम्मीद है। तो क्या एक बार फिर से बीजेपी बाजी मार लेगी, ये देखना बहुत ही अहम होगा। एमसीडी चुनाव में जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही है दिल्ली में, और ये नतीजे बताएंगे कि बीजेपी निगम पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाई है या नहीं। बीजेपी ने लगातार 3 बार एमसीडी पर राज किया था, लेकिन 2022 में आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब कौन कौन सी सीटों पर वोटिंग होनी है ये भी जान लीजिए। मुंडका में मतदान जो है वो जारी है इस वक्त एमसीडी की, और पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग में भी इस वक्त वोटिंग जारी है। अशोक विहार में भी एमसीडी मतदान जारी है और पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक, चांदनी महल में वोटिंग हो रही है एमसीडी को लेकर। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो द्वारका में भी एमसीडी का चुनाव है। इसके अलावा दिचाऊ कला, नारायणा और संगम विहार में भी वोटिंग जारी है एमसीडी चुनाव को लेकर। दक्षिणपुरी में भी एमसीडी के चुनाव जारी हैं और इधर दक्षिण दिल्ली में ग्रेटर कैलाश सीट पर मतदान हो रहा है। विनोद नगर में मतदान हो रहा है। सुबह 7:30 बजे से सिलसिला शुरू हो गया था और दिल्ली नगर निगम की ये जो 12 सीटें हैं इस पर ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुकी है और इस चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई थी। आपको बता दें कि लगभग 6,98,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 51 उम्मीदवारों का भाग्य आज के मतदान से तय होगा, यानी कि कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज हुई इस वोटिंग के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे और इसमें ही पता लग जाएगा कि बीजेपी अपनी पहली परीक्षा में पास होती है या फिर नहीं, और आम आदमी पार्टी क्या अपना बढ़त जो है वो बनाए रखती है एमसीडी चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी बुरी तरीके से। एमसीडी चुनाव में क्या होता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। उपचुनाव रविवार को 7:30 बजे से शुरू हुआ, 5:30 बजे तक ये चलने वाला है। चुनाव आयुक्त विजय देव ने मतदाताओं से भी अपील की है कि मतदान में जमकर हिस्सा लें और लोकतंत्र के इस पर्व को मनाएं। एमसीडी के इस चुनाव में सीएम रेखा गुप्ता भी मतदान करने वाली हैं वो, और आपको बता दें कि शालीमार बाग के जिस वार्ड से वो पार्षद थी उसमें भी उनके सीएम बनने से रिक्त हुई सीट पर चुनाव हो रहा है। तो मतदान प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीक आधारित, सुलभ और निर्बाध बनाने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लगभग 6,98,000 मतदाता हैं जो दिल्ली में आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और आयोग ने उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग से लेकर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं तक के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। आयोग की कोशिश है कि मतदाता बिना किसी परेशानी और बिना किसी भय के मतदान कर सके, और मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, जिसके बारे में आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। ये उपचुनाव राजधानी में संचालित स्थानीय निकाय व्यवस्था की पारदर्शिता और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिहाज से बहुत ही अहम है। आयोग का कहना है कि 12 वार्डों में मतदाता संख्या भले ही सीमित हो, लेकिन राजधानी की नगर सेवाओं, स्थानीय नेतृत्व की जवाबदेही और वार्ड स्तर पर विकास की रफ्तार के लिहाज से ये उपचुनाव अहम साबित होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।